हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिंटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी तक मैंने जितना भी वीडियो डाला है पावर ग्रिड से रिलेटेड, उसमें रिस्पांस अच्छा मिला। दोस्तों, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस चैनल के थ्रू जुड़ रहे हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि आगे जो भी है पावर ग्रिड से रिलेटेड आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको पहुंचा सके। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका पावर ग्रिड में सिलेबस के रिगार्डिंग। जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए, तो लोग निश्चित रूप से प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बस एक मैं गाइड कर देता हूँ आपको कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है पावर ग्रिड में, अगर आपको सच में सिलेक्शन लेनी है। क्योंकि इस बार एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी लगभग मोर देन 200 है। तो उसमें क्या है कि इस बार रीजन वाइज ना वैकेंसी को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया, तो एक कंपोजिट वैकेंसी निकाली है पावर ग्रिड ने और सिंगल डे एग्जाम होगा। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी का तैयारी ऑन एन एवरेज भी रहता है तो सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आज मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो टॉपिक क्या है दोस्तों, आप लोग को भी पता होगा कि पावर ग्रिड का सिलेबस क्या है। मैं तो एक एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं तो इलेक्ट्रिकल के बारे में ही आज का डिस्कशन करूंगा। तो इलेक्ट्रिकल में आपका जो सिलेबस है, तो टोटल 170 मार्क का एग्जाम होता है डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। तो उसमें से आपको 120 टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब 120 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल से आएंगे। उसके बाद जो 50 क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल पार्ट से आएंगे। तो टेक्निकल पार्ट में दोस्तों आपको किस तरह से तैयारी करनी है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप किसी ओरिजिनल बुक को आप पढ़ते हैं, चाहे जितना भी अलग अलग बुक है, अगर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूँ, नेटवर्क थ्योरी है, आपका पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर है, कंट्रोल सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों वो है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये सब अलग अलग टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से स्टडी करना है, इसके बेसिक्स जितने भी सब्जेक्ट हैं। क्योंकि दोस्तों पावर ग्रिड में मोस्टली ये देखा गया कि आपको जो 120 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। उसमें कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे। एटलीस्ट अगर 120 क्वेश्चन टेक्निकल है तो आपको 30 से 40 के बीच में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको मोटर से पूछ देगा, आपको बैक ईएमएफ दे देगा, आपका आर्मेचर करंट दे देगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे देगा, टर्मिनल वोल्टेज पूछ देगा कितना होगा, इस तरह क्वेश्चन। उसके बाद आप स्पीड निकालने के लिए पूछ देगा, मोटर की स्पीड, फिर आर्मेचर करंट या टॉर्क टॉर्क इक्वेशन दे देगा, मतलब टॉर्क इक्वेशन जो होता है उस पर वेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा टॉर्क निकालने के लिए। फिर आपका स्लिप हो गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में जो पिछली बार एग्जाम हुई थी उसका मैं क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा, ताकि आप देख सकते हैं उसमें किस तरह का क्वेश्चन पावर ग्रिड पूछता है। उसके बाद जो मोस्टली जो फोकस करने वाली टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन। इससे क्योंकि पावर ग्रिड में मोस्टली अगर 120 क्वेश्चन आपको आएंगे तो 120 में एटलीस्ट 40 क्वेश्चन इसी से आएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख लें, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है पावर ग्रिड का कि इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए, इसका बेसिक और इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे आते हैं। टॉपिक वाइज अच्छे से इसका स्टडी कर लीजिए। और जो दोस्तों, जैसे कि बहुत को कन्फ्यूजन होता है कि मैं कौन सा बुक प्रिफर करूं कम टाइम में, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचता है। उस कम टाइम में आप किस तरह से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं जो दोस्त आपको बुक प्रिफर करूंगा वो है आपका, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास वॉल्यूम 1, ये बहुत पहले मैंने लिया था, आप ये देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है। इसमें अगर आप कंफर्टेबल इंग्लिश में तो इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं, अगर हिंदी में है तो हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं।
और ये वॉल्यूम 1 है, 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 और 2। तो फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए दोस्तों ये 2 बुक मोर देन सफिशिएंट है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप इस बुक के थ्रू देखेंगे तो इसमें 15,000 समथिंग क्वेश्चन है। तो पर डे के अनुसार अगर आप 500 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, 500 क्वेश्चन का अगर टारगेट सेट करते हैं तो 30 डेज लगेगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में। और 500 क्वेश्चन अगर आपकी तैयारी ऑन एन एवरेज भी है तो 500 क्वेश्चन पढ़ने में अगर आप अच्छे से पढ़ें तो 3 से 4 घंटे में अच्छे से पढ़ के उसका शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है और इससे डिप्लोमा ट्रेनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन कोई पावर ग्रिड नया क्वेश्चन बनाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पावर ग्रिड का, अब जैसे कि आप पिछली बार की बात करें तो कट ऑफ आप ऑन एन एवरेज 170 में अप्रोक्स 125 और 130 के आसपास जाता है। तो उस अनुसार से आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्ट 2 भी है दोस्तों। पार्ट 2 में जैसे आपका जो रीजनिंग का पार्ट हो गया, वर्बल नॉन वर्बल इंग्लिश का कुछ पार्ट है, फिर मैथ का पार्ट है, तो उसको भी आपको अच्छे से देखना है क्योंकि वो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो उसमें भी बहुत सारे को डाउट होता है कि आप मतलब उस नॉन टेक्निकल पार्ट को कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों मेरे तरफ से तो यही है कि मैं एक अच्छा सजेशन देता हूँ। पावर ग्रिड ने जब एग्जाम हुआ था, पिछले 2-3 एग्जाम ऐसा देखा गया कि पावर ग्रिड indiabix.com करके एक साइट है, www.indiabix.com, तो वहां से डिट्टो कॉपी उठा के पावर ग्रिड पूछा था क्वेश्चन, इंग्लिश का भी, मैथ का भी और रीजनिंग का भी। तो आप www.indiabix.com पे जाके उसमें भी आप देख सकते हो, वहां पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल का भी कुछ पार्ट है, आपका नॉन टेक्निकल का तो सारे पार्ट हैं, मैथ मिल जाएंगे आपको, फिर रीजनिंग मिल जाएगा टॉपिक वाइज, और उसके बाद जो है आपका इंग्लिश भी मिल जाएगा, सारा चीज़ है। तो उसको आप देख लीजिए, एक बार विजिट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं पावर ग्रिड में। और उसके बाद दोस्तों जो आपका शॉर्ट नोट है, आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। सपोज के लिए आपको नेटवर्क एनालिसिस जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो अगर आपको मैं बात करूं कि जो मेन फोकस करना, जो टॉपिक है मेन फोकस का दोस्तों, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला तो हो गया नेटवर्क थ्योरी, दूसरा हो गया मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, इससे उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर से 2-3 क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, फिर 8086 के बारे में, ठीक है। उसका कुछ पिन नंबर 1 से 40, उसका कितना बिट का कौन सा होता है, ALE क्या है, वो सब आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन निश्चित रहते हैं। उसके बाद आपका पावर सिस्टम से आपका ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन से पूछ देगा क्वेश्चन आपको, उसके लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आपका जो डिफरेंट टाइप का बस होता है, लोड बस, उसके बारे में, सेलेक्ट बस, स्विंग बस, उसके बाद वोल्टेज कंट्रोल बस, तो ये सब के बारे में भी आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो दोस्तों आता है आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच, जैसे थायरिस्टर स्विच, आपका IGBT हो गया, तो ये सब आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे IGBT स्विच के का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। उसका जो है आपको इनपुट आउटपुट डायग्राम पूछ लेगा, आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सब इस बुक में दिया हुआ, आप इस दोनों बुक को आप देख सकते हो, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मैंने जो बताया था, यूथ कंपटीशन टाइम्स करके है। तो टोटल मिला के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मिला के मोस्टली 30,000 प्लस क्वेश्चन हैं। तो इसको आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो आप इस बुक को देख के एक बार एग्जाम देने जाइए, तो आप निश्चित रूप से आपकी एग्जाम जो है बहुत अच्छी जाएगी। और जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि www.indiabix.com, उस पर जाके आप उसका मैथ, इंग्लिश और जो रीजनिंग का पार्ट है उसको भी आप देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में वहाँ से अच्छा हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि पावर ग्रिड वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है।
उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं करता है दोस्तों। एग्जाम देने में गया था वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी में। तो वहाँ पे डिट्टो 50 क्वेश्चन जो था इंडिया बिक्स से पूछ दिया था पूरा। हम लोग को पहले पता नहीं था, बाद में पता चला कि मैंने बाद में जब देखा, जब रिस्पॉन्स किया आया तो देखा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन indiabix.com से पूछा। उसके बाद टेक्निकल तो आप खुद अपने आप तैयारी कर रहे हो, और शॉर्ट नोट बनाइए, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो उसके ऊपर नोट बनाइए। अब दोस्तों क्या होता है कि शॉर्ट नोट जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को ये फोकस करना चाहिए कि जो चीज़ आप जानते हैं उसको मत लिखिए शॉर्ट नोट में, जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसको लिखिए। क्योंकि जो चीज़ आप अच्छे से जान रहे हैं तो वो आप उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चीज़ आप नहीं जान रहे हो उसको शॉर्ट नोट बनाइए, उसको बार बार रिविजन कीजिए। इससे आपका जो स्कोरिंग है वो इम्प्रूव होगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, तैयारी तो आप कर ही रहे हो, लेकिन खुद को एनालिसिस करना भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। सपोज करो आपने तैयारी कर ली, आपने सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिए, आपने मैथ पढ़ लिया, आपने रीजनिंग पढ़ ली, आपने इंग्लिश पढ़ ली, आपने पूरा टेक्निकल पढ़ लिया, लेकिन खुद को एनालिसिस करने के लिए एग्जाम से पहले आप एटलीस्ट 10 टेस्ट सीरीज दीजिए, मिनिमम 10 टेस्ट दीजिए। आजकल ऑनलाइन टेस्ट बुक पे बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं पावर ग्रिड के, डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए, तो टेक्स्ट बुक पे आ रहे हैं। उसके बाद आपका बहुत सारा साइट है जहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, तो आप उस टेस्ट सीरीज को दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, 2 आवर का एग्जाम होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 170 क्वेश्चन में आपके स्कोर कितना आ रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों ऐसा होता है कि अगर टेस्ट सीरीज में सपोज कीजिए कि आपका 10 टेस्ट सीरीज आप दिए, तो खुद को एनालिसिस किया आपका स्कोरिंग क्या है, आप किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो एग्जाम में सिलेक्शन का चांस है वो ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मेरे तरफ से तो यही हिदायत है कि आप लोग एग्जाम से पहले एटलीस्ट कम से कम 10 टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में जाइए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो निश्चित ही अच्छा रहेगा। और इससे क्या होता है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह हो जाती है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है कि आप 170 क्वेश्चन करने में आप कितना टाइम ले रहे हो। अगर 10 टेस्ट देते हो तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टे कर रहे हो, आप क्या एग्जाम क्वालिफाई करने के काबिल हो या नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों टेस्ट सीरीज निश्चित तौर पे दीजिए, जिससे कि आप खुद को अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ मेन एग्जाम के लिए। उसके बाद दोस्तों जो सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं एग्जाम, वो सिली मिस्टेक्स मत ना कीजिए, क्योंकि पावर ग्रिड में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, ठीक है। तो इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ट्राई कीजिए कि जितना कम से कम आप गलत करके आओ एग्जाम में। सपोज करो आपने 170 क्वेश्चन में आपने 160 क्वेश्चन कर दिया और 40 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो इससे क्या होगा, आपका 50 110 आएगा स्कोर। तो आप 40 गलत कर देंगे तो आपका ऐसे ही रिजल्ट नहीं होगा। तो आप ट्राई कीजिए कि खुद को कम से कम गलती करें, जो भी आप एग्जाम में जाने के लिए एग्जाम में जाते हो प्रिपेयर करके इतने अच्छे से। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप टेस्ट सीरीज खुद से देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, इससे पता चलेगा कि आपका कितना एक्यूरेसी है। तो इससे आप खुद को अपने आप को डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस है कितना अच्छा है। अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों, इस जितना भी मैं ऑलरेडी अभी तक डिस्कशन किया होगा, कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे दोस्त को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।